प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी क्लासेस। और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये जो सीरीज चल रही है, इसमें अपना पहला जो चैप्टर है वो चल रहा है आईयूपीएसी नेमिंग। क्या चल रहा है बेटा? आईयूपीएसी नेमिंग, 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईयूपीएसी नेमिंग। और इससे पहले इसके कितने लेक्चर आ चुके हैं? इसके ऑलरेडी 11 लेक्चर आ चुके हैं। आज जो है वो अपन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12। किसका लेक्चर नंबर 12? आईयूपीएसी नेमिंग का। सही बात है, लेक्चर नंबर 12। और हो सकता है कि शायद आपने इससे पहले के सारे लेक्चर पूरे कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो पहले एक बार वहां से स्टार्टिंग से लेक्चर नंबर 1 से, अगर आप नए आए हो वीडियो पे, स्टार्टिंग से लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करके 11 तक कंप्लीट करो, फिर यहाँ पे पहुंचो। और हम प्रैक्टिस पावर जो है, प्रैक्टिस पावर अप, वो भी रेगुलर अपलोड कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आ रही है, अपने यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी आ रही है। वो प्रैक्टिस पावर अप जो है वो एक तरीके से डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, वो आप रेगुलर करते रहो। और आपको कोई भी डाउट आता है तो वो अपना डाउट जो है आप टेलीग्राम चैनल पे पुट करो, ठीक है। चलो आज अपन शुरू करते हैं इसमें आगे। हेडिंग डालो जरा, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। तो आज की जो क्लास रहने वाली है अपनी, वो सारी की सारी बेंजीन डेरिवेटिव के ऊपर निर्भर करेगी। बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? बेंजीन से डेराइव कर सकते हैं, मतलब बेंजीन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप लगा दिया, उसको अपन बोलते हैं बेंजीन डेरिवेटिव, राइट। तो बेंजीन डेरिवेटिव जो है उसकी अपन आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, पहले वो रूल्स देखते हैं। पर रूल नंबर 1 की बात करता हूं मैं। रूल नंबर 1 क्या है? देखो जरा इधर। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब आपके पास बेंजीन के साथ सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप जुड़ा होता है तो आपको क्या करना है? कॉमन नेम को आईयूपीएसी में रिटेन कर लेना है। when only one functional group is direct connected with benzene ring, then retain common name as IUPAC name. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास बेंजीन है और जो बेंजीन है उसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है, यानी बेंजीन के साथ में सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप आ रहा है। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का जो हमारा कॉमन नेम होगा उसी को हम क्या मान लेंगे बेटा? उसी को हम मान लेंगे आईयूपीएसी नेम। और इसका कॉमन नेम क्या होता है? फिनोल। वेरी फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज फिनोल। बेंजीन से डायरेक्ट जब OH जुड़ेगा तभी फिनोल होगा, अदरवाइज फिनोल नहीं होगा। देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल। मान लो बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है NH2, इसको हम बोलते हैं एनिलिन। क्या बोलते हैं? एनिलिन, राइट। नंबर 3 जो है उसमें क्या होगा? बेंजीन के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड, राइट। देन फिर आता है नंबर 4, बेंजीन के साथ में C डबल बॉन्ड ONH2, कहने का मतलब बेंजीन के साथ में अमाइड जोड़ दिया ना, तो क्या बन गया? ये बेंजामाइड। क्या बन गया? बेंजामाइड। ये इसके कॉमन नेम्स हैं जिनको आप आईयूपीएसी में रिटेन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दी रूल नंबर 1 ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। नेक्स्ट नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड O और Cl, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजोइल क्लोराइड, राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर 6 जो है वो हमारा बेंजीन के साथ में है एल्डिहाइड। क्या है बेंजीन के साथ में? एल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीन के साथ एल्डिहाइड यानी PHCHO, इसको हम बोलते हैं बेंजा एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजा एल्डिहाइड। अभी देखो ये जो कार्बन कंटेनिंग वाले ग्रुप जो है ना, जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमाइड हो गया, ऑयल क्लोराइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इनमें अपन स्पेशल फिक्स भी काम में ले सकते हैं। जैसे बेंजीन के साथ में CWH है तो उसको अपन बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, वो रूल्स के अकॉर्डिंग है।
और ये कॉमन नेम है, दोनों को ही आईयूपीएसी में सही माना जाता है। समझ गए बात? जैसे कि देखो इधर नेक्स्ट एग्जांपल की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मान लो हमारे पास इस तरीके से है, बेंजीन जो है उसके साथ में जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। सही है। अगर आप बात करो तो यहां पे आर ग्रुप जो है उसके लिए अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए अपन बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं? एल्काइल। और बेंजीन के साथ में अगर एस्टर जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं बेंजोएट। क्या बोलते हैं? बेंजोएट। एल्काइल बेंजोएट बोल सकते हो। या फिर मैंने क्या बताया, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप जो है उसके लिए हम स्पेशल स्पिक्स भी काम में ले सकते हैं। तो इसका नाम नेमिंग ऐसे भी हो सकती है, एल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। एल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, राइट? एल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। तो ये दोनों नाम जो है वो आईयूपीएसी अकॉर्डिंग सही है। ऊपर वाला नाम जो है वो कॉमन नेम है और नीचे वाला जो है वो आईयूपीएसी अकॉर्डिंग है। तो नीचे वाला तो सही है ही है, ऊपर वाला जो है वो भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें स्पेशल स्पिक्स क्यों काम में ले रहे हैं? क्योंकि इसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप जो है उसका कार्बन डायरेक्ट पेरेंट कार्बन चेन में नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे स्पेशल स्पिक्स जो है वो भी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो ये दोनों चीजें सही है आईयूपीएसी अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से देखो, बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है साइनाइड। क्या जुड़ा हुआ है? साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कॉमन नेम के अकॉर्डिंग इसको बेंजोनाइट्राइल बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? बेंजोनाइट्राइल। या फिर इसको अपन अगर स्पेशल स्पिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो इसको हम बोल सकते हैं बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। क्या बोल सकते हैं? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। सही बात है क्या? हाँ, ऐसे करना है, बहुत इजी है भाई। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 9 जो है वो क्या कहते हैं? वो कहता है बेंजीन के साथ मान लो ये जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन के साथ SO3H जुड़ा हुआ है। SO3H क्या होता है? SO3H होता है सल्फोनिक एसिड। क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या होता है बेटा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये वाला जो है वो भी हम आईयूपीएसी अकॉर्डिंग सही मानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बेंजीन से एक फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप इनका कॉमन नेम जो है वो आईयूपीएसी में रिटेन कर सकते हो। अब देखो अपन रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 इज सेइंग दैट इन बेंजीन डेरिवेटिव, इन बेंजीन डेरिवेटिव same type of functional group, same type of functional group, same type of functional group comes two or more than two times, comes two or more than two times, then give numbering according to the, then give numbering according to the, then give numbering according to the previous IUPAC rules, previous IUPAC rules, राइट? ये क्या कह रहा है अपने को कि अगर एक ही टाइप का फंक्शन ग्रुप दो या दो से ज्यादा बार बेंजीन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए तो अपने को क्या करना है, जो अकॉर्ड अपन ने अभी तक आईयूपीएसी नेमिंग के रूल्स पढ़े हैं ना पुराने वाले वीडियोस में, वही वाले रूल्स काम में लेते हुए नंबरिंग करनी है। जैसे कि अपने को ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है, बेंजीन जुड़ी है दो OH के साथ। ठीक है, अब इसमें देखो बेंजीन जो है उसके साथ में सेम टाइप के फंक्शन ग्रुप OH ग्रुप आ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो जब सेम टाइप के फंक्शन ग्रुप दो या दो से ज्यादा बार बेंजीन के साथ कनेक्ट होते हैं तो आईयूपीएसी पुराने नियम को, पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसकी नंबरिंग कर दो, कहीं से भी कर दो, इधर से 1 करो तो इधर 2 देना पड़ेगा, फिर ये हो गया 3 4 5 और 6। तो ये बन गया बेंजीन। देखो पेरेंट कार्बन चेन तो बेंजीन ही है और फर्स्ट और सेकंड पे आ रहा है OH, इसलिए बोलेंगे इसको बेंजीन 1,2। दो बार आता है इसलिए क्या लेते हैं? डाई, और फिर क्या बन गया? ओल। ये अपना करेक्ट आंसर बन गया। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से है, देखो जरा ध्यान से।
नेक्स्ट जो है वो ऐसे है, बेंजीन जो है उसके साथ में COOH है और इधर जो है वो भी COOH है, राइट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप दो बार आ गए, तो अब ये कह सकते हो 1 2 फिर 3 4 और 5 6, वही हो गया बेंजीन 1,2 डाई। अब देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किसी रिंग के साथ जुड़े तो वहां पे स्पेशल स्पेस काम में लेते हैं, ये हमने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोल सकते हो, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2 जो है उसका काम। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है, इन हाइड्रोकार्बन benzene connect with outside chain except methyl and ethyl, except methyl and ethyl, except methyl and ethyl, then choose the parent carbon chain as outside chain, outside chain। ये अपने को कहना चाह रहा है कि बेंजीन के साथ में अगर कोई हाइड्रोकार्बन ओपन चेन जुड़ा हुआ है मिथाइल और इथाइल के अलावा, तो जो बेंजीन के बाहर वाली चेन होती है उसको अपन पेरेंट कार्बन चेन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल है, मान लो अपने पास ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ में ये जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो मिथाइल अगर जुड़ा हुआ है तब तो अपन बेंजीन को ही पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे, तब तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथाइल बेंजीन। और अगर बेंजीन के साथ में इथाइल जुड़ा हुआ है, इथाइल का मतलब CH2CH3, तब इसका आंसर क्या बन जाएगा, तब इसका आंसर बन जाएगा इथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। चलो इसके अलावा जैसे मान लो कोई और ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे मान लो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ में, तो ये जो है वो मिथाइल और इथाइल से अदर ग्रुप हो गया। तो अब इस बार जो आउटसाइड चेन है उसको पेरेंट कार्बन चेन मानना है और उसमें नंबरिंग इस तरीके से कर दो ताकि सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन जो है उसको लोएस्ट नंबर मिल जाए। अब बेंजीन जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसके लिए फिनाइल काम में लेते हैं। आंसर क्या बन गया, 2 फिनाइल एंड देन 4 कार्बन के लिए क्या बनेगा बेटा, ब्यूट प्लस एन, दैट इज ब्यूटेन, राइट। इस तरीके से करना है, सिंपल सिंपल एग्जांपल है। देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 4 जो उसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, बेंजीन जो है उसके साथ में CH3 CH और CH3 ये दिया हुआ है, राइट। अब आप ये बोल सकते हो यहां से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, क्योंकि इसमें मिथाइल और इथाइल के अलावा कोई और आउटसाइड चेन आ रही है ना, इसलिए आउटसाइड चेन जो उसको पेरेंट कार्बन चेन मान लिया, तो बेंजीन जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो आंसर बन जाएगा 2 फिनाइल और 3 कार्बन जो उसके लिए क्या बन गया, 3 कार्बन के लिए बन गया प्रोपेन। क्या बन गया बेटा, प्रोपेन, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो एग्जांपल दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें ये दिया अपने को, तो इसमें मिथाइल और इथाइल के अलावा आउटसाइड चेन आ रही है, इसको पेरेंट कार्बन चेन मान लिया। तो ये हमारी होगी नंबरिंग, जिसमें नंबर 1 जो है वो फिनाइल को मिल गया और फिर उसके बाद 1 फिनाइल एंड देन 2 कार्बन के लिए हो गया एथ और डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, इन। तो अपना आंसर क्या बन गया, 1 फिनाइल एथीन, राइट। चलो नेक्स्ट देखो रूल नंबर 4 की बात करते हैं अपन। रूल नंबर 4 अपने को क्या कहता है, रूल नंबर 4 अपने को ये कहता है कि यदि बेंजीन डेरिवेटिव जो है ना उसके जिस भी भाग में फंक्शनल ग्रुप आए, मतलब जिस भी पार्ट में आउटसाइड चेन में आए चाहे बेंजीन में आए, जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप आए उसी पार्ट को पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे। देखो जरा इधर, इन बेंजीन डेरिवेटिव, इन बेंजीन डेरिवेटिव select the parent carbon chain, select the parent carbon chain part having
फंक्शनल ग्रुप, पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप। कहने का मतलब कि बेंजीन डेरिवेटिव के जिस भी पार्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा उसी को अपन पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। और इसमें एक चीज और है, जैसे कि हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी, अगर ये ग्रुप्स आते हैं तो इनको भी एज ए फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हुए, कंसीडर एज फंक्शनल ग्रुप, इनको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हुए पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट दी पेरेंट कार्बन चेन, सेलेक्ट दी पेरेंट कार्बन चेन। समझ रहे हो क्या? बहुत आसान है। देखो ये कह रहा है बेंजीन डेरिवेटिव में अगर किसी भी पार्ट में, बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब बेंजीन के साथ में कुछ अदर पार्ट भी होगा, तो चाहे बेंजीन के साथ में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, चाहे बाहर वाले पार्ट के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, जहां पे भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसी को पेरेंट कार्बन चेन एज्यूम कर लेंगे, उसी को पेरेंट कार्बन चेन मान लेंगे। और ये जो अपने जैसे प्रीफिक्स के फॉर्म में काम में आते हैं, जैसे हेलो हो गया, नाइट्रो हो गया, नाइट्रोक्सी हो गया, एल्कोक्सी हो गया, ये सब फंक्शनल ग्रुप जो है, सॉरी ये सब जो ग्रुप है इनको फंक्शनल ग्रुप मानते हुए पेरेंट कार्बन चेन को सिर्फ सिलेक्ट करेंगे। बाकी नेमिंग जो है वो पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग ही करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास एग्जांपल है, मान लो बेंजीन, और बेंजीन के साथ में क्या कनेक्ट है, इस तरीके से ये ग्रुप कनेक्ट है और इधर जो है वो सीएल कनेक्ट है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि फंक्शन ग्रुप जैसे सीएल है, वैसे तो ये प्रीफिक्स आता है, लेकिन यहाँ पे इसको फंक्शन ग्रुप कंसीडर करते हुए पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो बेंजीन जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। अब जब आप नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट हो गया और एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या बनेगा, यहाँ पे 1 डैश देना पड़ेगा, फिर ये 2 डैश हो गया और ये क्या हो गया 3 डैश। तो आंसर क्या बन गया 1 डैश मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या बन गया प्रोपाइल। और क्लोरीन जो है उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लोरो बोलते हैं। तो दोनों में अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है, क्लोरो का सी, मिथाइल का एम। तो ऐसे हो जाएगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर क्या बन गया बोलो, आंसर बन जाएगा 1 क्लोरो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, 1 क्लोरो देन 4 और फिर हो जाएगा 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल एंड देन फिर बेंजीन, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, राइट। चलो नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 जो है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे मान लो ये बेंजीन है और इसमें हमारे पास ये ग्रुप जुड़ा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे सीएल है। तो इस बार ये वाला जो ग्रुप है ये आउटसाइड पार्ट में आ रहा है, तो आउटसाइड पार्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा, और उसमें सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देते हुए अपन नंबरिंग कर देंगे। तो 1 जो है उस पर क्या आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा, और 3 जो है उस पर क्या आ जाएगा, फिनाइल आ जाएगा, और पेरेंट कार्बन चेन जो उसमें 4 कार्बन हो गए इसलिए क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। 1 क्लोरो 3 फिनाइल ब्यूटेन, राइट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा इधर। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें कुछ अपने को इस तरीके से दिया हुआ है, ये बेंजीन है और बेंजीन के इधर OH जुड़ा हुआ है, इधर साइनाइड है और यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है। इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी है। अपन क्या करेंगे, इसमें पहले फंक्शन ग्रुप देख लो, एक साइनाइड आ रहा है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है। इन दोनों मेन फंक्शन ग्रुप जो होता है वो साइनाइड होता है, तो इसका S2 काम में लेंगे, बाकी सबका P2 काम में लेंगे। अब ये OH जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम में आएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोक्सी लग जाएगा, इधर क्या लगेगा, ब्रोमो लगेगा। तो अब जो नंबर, नेक्स्ट नंबर जो देना है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप तो एक ही होता है, बाकी सब क्या होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को नंबर दोनों तरफ से 3 5 मिल रहा है, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग कर देंगे। अभी जब आप इसकी नेमिंग करोगे तो जो थर्ड वाली पोजीशन है वहां पे क्या आएगा, ब्रोमो, 3 पे क्या जाएगा, ब्रोमो, और फिर 5 जो है उस पे क्या आएगा, हाइड्रोक्सी, 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, राइट। एंड देन फिर क्या बन जाएगा बोलो, बेंजीन, बेंजीन, और फिर साइनाइड जो उसके लिए बेंजोनाइट्राइल भी बोल सकते हो, और ये स्पेशल स्पिक्स वाला काम में भी ले सकते हो, तो आप बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी बोल सकते हो। दोनों चीजें जो है वो अपनी परफेक्ट है। 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, राइट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा इधर। एग्जांपल नंबर 4 की बात करता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 4 जो है उसमें अपने को इस तरीके से दिया हुआ है, ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ में यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है।
अभी क्लोरीन जो है वो बाहर वाले पार्ट में आ रहा है, तो बाहर वाला पार्ट जो है वो पेरेंट कार्बन चेन हो गया, तो पेरेंट कार्बन चेन में तो सिर्फ एक ही कार्बन आएगा, बिल्कुल एक ही आएगा, और इसमें एक जो है उसी पे क्लोरो है और उसी पे फिनाइल है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। 1 क्लोरो 1 फिनाइल, और अगर एक कार्बन है तो उसके लिए क्या बन जाएगा, मैथ, और सिंगल बॉन्ड जो उसके लिए क्या बन जाएगा, एन, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मेथेन बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरीके से है, यहां पे अपने को दिया हुआ है CHO, और इधर जो है वो अपने को दिया हुआ है OH। इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, एक एल्डिहाइड है और एक एल्कोहल है, इन दोनों में से सिलेक्ट कर लो। मेन फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड हो गया, तो एल्डिहाइड को नंबर 1 मिलेगा, और ये स्पेशल फिक्स वाला ही काम में आएगा, तो OH जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, उसका सब्स्टिट्यूएंट नेम लिख दो। P2 में क्या बन जाएगा, OH का सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है, हाइड्रोक्सी, तो ये क्या बन गया, 2 हाइड्रोक्सी, और फिर बेंजीन, बेंजीन, और फिर क्या बन जाएगा बोलो, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, क्या बन जाएगा, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। स्पेशल फिक्स है इसलिए कार्ब वाला काम में ले लेंगे अपन, ठीक है। स्पेशल फिक्स क्यों काम में लेते हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो डायरेक्ट रिंग से जुड़ता है, उसका कार्बन चेन, उसका कार्बन जो होता है पेरेंट कार्बन चेन में इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए स्पेशल फिक्स काम में लिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कुछ स्पेशल एग्जांपल्स बता रहे हैं आपको, वो आप नोट कर लेना, सम स्पेशल एग्जांपल्स जिनको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। सम स्पेशल एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपको डायरेक्ट यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, साथ साथ लिखते जाओ, याद करते जाओ। जैसे कि मान लो ये वाला कंपाउंड है, इसका वैसे नाम देखो तो क्या बनेगा, मिथाइल बेंजीन बनेगा, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होता है, टोल्विन होता है, तो इसको IUPAC में टोल्विन भी रिटेन किया जाता है, क्योंकि एक ग्रुप आ रहा है ना इसमें बेंजीन के साथ, इसलिए इसको टोल्विन रिलेट कर सकते हो आप, टोल्विन या फिर मिथाइल बेंजीन, दोनों इसके करेक्ट IUPAC नेम हो जाएंगे, टोल्विन और मिथाइल बेंजीन, सही है। चलिए नेक्स्ट देखो जरा इधर, नंबर 2 जो है उसमें बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है OCH3, CH3 ग्रुप को एमी ग्रुप भी बोल सकते हैं, तो OMe भी बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं मेथॉक्सी बेंजीन, क्या बोल सकते हैं, मेथॉक्सी बेंजीन, और इसका दूसरा नाम क्या हो गया, एनिसोल, क्या हो गया बेटे, एनिसोल, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो, नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है, बेंजीन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, NH2, तो इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम हो जाता है एनिलीन, क्या हो गया इसका नाम, एनिलीन। ये कुछ स्पेशल एग्जांपल है, इनको डायरेक्ट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर बेंजीन के साथ में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन, क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रोबेंजीन। फिर बेंजीन जो है उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है ब्रोमो, क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन, क्या बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट जो है वो हमारा जैसे इस तरीके से जुड़ा हुआ है, बेंजीन जो है उसके फर्स्ट पोजीशन पे भी ब्रोमीन और सेकंड पोजीशन जो है उस पे भी ब्रोमीन, तो आंसर क्या बन जाएगा, 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन। और अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको आगे पता चलेगा कि बेंजीन की पास पास वाली पोजीशन जो होती है उसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, क्या बन जाएगा, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, तो ये वाली चीज भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो यहां पे Br आ रहा है और फिर एक कार्बन छोड़ के एक Br इधर आ रहा है, अल्टरनेट अगर Br आते हैं तो इसको बोलते हैं अपन मेटा पोजीशन, और इसमें नंबरिंग करोगे तो अगर एक को 1 दे दिया, दूसरे को 2, तीसरे को 3, फिर 4, फिर 5, तो आंसर क्या बन जाएगा, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, या इसको हम बोलते हैं मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, मेटा को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, सही है ना, अरे बहुत आसान है भाई। चलो इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, बेंजीन जो है उसके इधर OH ग्रुप है और इधर भी क्या है, सॉरी OH नहीं, Br ग्रुप ही लेते हैं अपन, ऊपर भी Br है और नीचे, यानी जस्ट अपोजिट साइड पे जब Br होता है तो एक को 1 दे देंगे तो दूसरे को कौन सा मिलेगा, दूसरे को मिलेगा नंबर 4, तो आंसर क्या बन गया, बोलो क्या बन गया, 1,4 डाइब्रोमो, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन, क्या बन गया बेटे, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरा
पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, दोनों सही है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जेईई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लो OMe है, इधर Cl है और इधर जो है वो CH3 जुड़ा हुआ है, सही है ना। अब जब आप देखोगे इसमें नेमिंग कैसे करें, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। देखो मिथाइल को नंबर 1 दे दिया तो क्लोरीन को 3 और 4 मिलेगा, 1 3 4 मिलेगा। अगर मेथॉक्सी को 1 दे दिया तो 1 2 4 मिलेगा, जो हमारा लोएस्ट पॉसिबल नंबर है सब्स्टिट्यूएंट के लिए, सही है ना। अब ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। बट आप बेंजीन के साथ में OMe को देखते हो, OCH3 को देखते हो, उसको अपन एनिसोल बोल सकते हैं। तो उस पूरे को एक ग्रुप मानते हुए, एक चेन मानते हुए, सेकेंड पोजिशन जो है उस पर क्या जुड़ गया, क्लोरो, और फोर्थ पोजीशन जो है उस पे क्या जुड़ गया, मिथाइल, और बाकी बेंजीन के साथ में OCH3 जो है उसको क्या बोल देते हैं अपन, एनिसोल। तो आंसर क्या बन गया, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, नंबर 10 जो है वो कुछ इस तरीके से है। बेंजीन जो उसके साथ में NH2 जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है CH3, और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3। इसकी आपको IUPAC नेमिंग करनी है। तो आप ये बोल सकते हो कि बेंजीन के साथ में जब NH2 जुड़ता है तो एनिलीन तो सीधा ही बन गया। फिर नेमिंग अगर करोगे तो ऐसे नंबरिंग कर दो, पहले 1 2 3 4 5 6, सही है ना। तो 2 जो है उस पे मिथाइल और 4 पे आ रहा है इथाइल, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर करो। पहले 4 जो है उस पे इथाइल हो गया, फिर 2 जो है उस पे क्या हो गया, मिथाइल हो गया, 4 इथाइल 2 मिथाइल, और फिर बेंजीन प्लस NH2 क्या बन गया, एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन, राइट। इस तरीके से आप IUPAC नेमिंग कर सकते हो। देखो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में ऊपर OH है, इधर CH3 है और इधर भी CH3 है। इसकी IUPAC नेमिंग करनी है। तो पहले फंक्शन ग्रुप देख लो, फंक्शन ग्रुप जहां जुड़ा है उसको प्रायोरिटी देते हुए नंबर 1 दे दो, फिर सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देते हुए इस प्रकार से नंबरिंग कर दो। क्या बन जाएगा ये हमारा 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल, और बेंजीन के साथ में जब OH जुड़ता है ना बेटा तब उसको बोलते हैं फिनोल। तो आप डायरेक्ट फिनोल ही काम में ले लो, 3,4 डाइमिथाइल फिनोल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, इधर नेक्स्ट क्या है, ये हो गया हमारा OCH3 और ये हमारा क्या हो गया, C2H5 हो गया, सही है। अब इस कंपाउंड की अपने को नेमिंग करनी है। तो आप बेंजीन के साथ में जब OCH3 जुड़ता है तो उसको एनिसोल बोल देते हैं ना अपन। तो ये हो गया 1 पे इसको मोल दो, मान लो 1 पे एनिसोल हो गया, फिर ये 2 पे इथाइल हो गया। तो इसकी नेमिंग क्या बन गई, 2 इथाइल, और फिर बेंजीन के साथ में अगर मेथॉक्सी ग्रुप आता है तो उसको बोला जाता है एनिसोल। तो आंसर क्या बन गया, 2 इथाइल एनिसोल, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो जरा, इधर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास NH2 और इधर क्या है NO2, इधर क्या है NO2। अब NH2 जो है ना इसको अपन एनिलीन बोल देते हैं, बेंजीन के साथ में NH2 क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो इसमें नंबरिंग ऐसे हो जाएगी 1 2 3 4। क्या आंसर बन जाएगा बोलो, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो एनिलीन, राइट, 4 नाइट्रो एनिलीन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, इधर नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है। बेंजीन जो है उसके ऊपर जुड़ा हुआ है CWH और इधर जुड़ा हुआ है OH। अगर आप इस कंपाउंड के IUPAC नेमिंग की बात करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शन ग्रुप हो गया, तो इसको नंबर 1 दे दो और ये हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट जो है फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया ना, सब्स्टिट्यूएंट नेम हाइड्रोक्सी होता है इसका, तो 4 पे क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। और फिर बेंजीन के साथ में जब कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो उसका नाम बन जाता है बेंजोइक एसिड। तो आंसर क्या बन गया, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस प्रकार से आप बेंजीन डेरिवेटिव जो है उसकी नेमिंग जो है वो इजीली समझ सकते हो। इस वीडियो को आप हर एक एग्जांपल को अच्छे से समझो। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप उस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलीग्राम चैनल जो है उस पर सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक आपको मिलेगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम चैनल जो है उस पर रेगुलर प्रैक्टिस पावर अप आ रहे हैं, वहां पे रेगुलर क्विजेस आ रहे हैं, वहां पे रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस आ रही है, और वहां पे आपको हर एक वीडियो जो है उसका अपडेट भी मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और यहाँ पे लगातार क्लासेस आ रही हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए, सारी क्लासेस जो है रेगुलर देखते रहिए।
कोई भी दिक्कत आती है डाउट पूछते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके बाद अपन एक टेस्ट कराएंगे, उस टेस्ट के लिए भी आप प्रिपेयर रहें। ठीक है, चलो वेरी गुड। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और अपने जो भी साथ के बच्चे हैं जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं और जिनको रियल कंटेंट, क्लास का कंटेंट यूट्यूब पे अगर चाहिए, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो। थैंक्स ए लॉट।